गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हमने मॉडल पढ़ना स्टार्ट किया था और हमारे पिछले वीडियो में हमने मॉडल कैन पढ़ा था और उसकी कुछ पार्ट्स रह गया था, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और आगे के मॉडल्स भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने कैन के बहुत से यूज़ तो पढ़ लिए थे। एक यूज़ और होता है, ठीक है, टू एक्सप्रेस ठीक है, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपने लिखा एक वाक्य, कैन यू हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स अप। ठीक है, कैन यू हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स अप। ठीक है, तो टू तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स अप या लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, क्या तुम इस बॉक्स को पकड़वाने में, लिफ्ट करने में मेरी हेल्प करोगे। मान लो कि बैग बहुत भारी है और आप किसी की मदद मांग रहे हो, क्या तुम इस बैग को लिफ्ट करने में मेरी मदद करोगे। ठीक है, या मान लो कि जैसे कि आप 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहे हो। ठीक है, तो अपने जो पड़ोसी है उसको बोलोगे कि क्या आप 1-2 दिन मेरे घर की देखभाल कर सकते हो, तो वो कहेगा हाँ। ठीक है, तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, पूछ नहीं रहे हो। मतलब एक तरह से वो पूछ तो रहे हो लेकिन वो एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो कैन यू लुक आफ्टर माई हाउस, तो ये भी क्या है, एक रिक्वेस्ट है। क्या तुम मेरे घर की देखभाल करोगे। ये जो लुक आफ्टर है ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है देखभाल करना। किसी भी चीज़ की देखभाल करनी हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, लुक आफ्टर। ठीक है, इसी तरह, ठीक है, ये तो रिक्वेस्ट के लिए हो गया। एक होता है कि अगर हम मान लो हमें कैन को रिप्लेस करना है, मतलब वाक्य में कैन को हटा के कोई और लिखना है लेकिन वाक्य का सेंस भी नहीं बदले, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो टू रिप्लेस कैन। अब कैन को रिप्लेस कैसे करेंगे। कैन की जगह हम लिखेंगे इज, आर या एम, जो भी सुटेबल होगा। सब्जेक्ट के अनुसार हम इज, आर, एम लगेंगे और फिर लिखेंगे उसकी जगह एबल टू। ठीक है, और कैन को हटा करके इज, आर, एम जो भी लगेगा वो और एबल टू लिखेंगे हम, तो कैन वहां से हट जाएगा और उसके जगह दूसरा आ जाएगा और अर्थ वो का वो ही रहेगा। जैसे कि मैंने कहा शी कैन स्पीक इंग्लिश। अब हमें कैन को रिप्लेस करना है, मैं कैसे करूंगा। कैन की जगह मैं ये लिखूंगा, पहले इज, आर, एम। अब जैसे कि शी है तो शी की जगह सी के लिए क्या आएगा, इज, आर, एम में से इज आएगा, तो पहले हमने लिखा इज और फिर लिखो एबल टू। ठीक है, शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश स्पीक करने के योग्य है या वो इंग्लिश बोल सकती है। तो हम कैन को ऐसे, मतलब क्या कहते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक और वाक्य लिखा, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको कैन को रिप्लेस करना है तो कैसे करेंगे, आई, और आई के बाद में तो इज, आर, एम में से क्या आएगा, एम। आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कैन को रिप्लेस भी कर सकते इज, आर, एम प्लस एबल टू लगा करके। पहले तो इनमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगाएंगे
और पीछे एबल टू लिख लेंगे और बाकी का वाक्य ऐसे का ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो कैन भी रिप्लेस हो जाएगा और वाक्य का सेंस भी वो का वही रहेगा, उसका अर्थ भी वो का वही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था हमारा जो मॉडल था कैन, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये तो इतना लंबा चला हमारा कैन का जो कहते हैं ना मॉडल। ठीक है, तो अब कैन खत्म हो गया, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैन का कुड। ठीक है, अब मैं गांव से हूँ तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही। ठीक है, इसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो जो कैन होता है ये प्रेजेंट में ही यूज़ किया जाता है, इसको पास्ट में यूज़ नहीं कर सकते। और पास्ट में यूज़ करना है तो कैन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, कुड। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कैन का पास्ट रूप ही है वो क्या है, कुड है। ठीक है, तो कुड का उपयोग करके क्या करेंगे हम, यूज्ड एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ठीक है, कि पास्ट की कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में हम कुड का ज़्यादातर उपयोग करते हैं। और ये भी जनरल एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए कैन की जगह हम कुड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं सारे लिखने लग गया तो लगभग 10 मिनट तो एग्जाम्पल्स लिखने में ही चली जाएगी। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, कम वीडियो के अंदर हम ज़्यादा पढ़े, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके सारे एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ और फिर आपको वो एग्जाम्पल्स समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करके सारे एग्जाम्पल्स एक बार लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को पॉज करके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए, क्योंकि इतने सारे मैं एग्जाम्पल्स लिखने बैठ जाता तो 6-7 मिनट वैसे ही खराब हो जाती। ठीक है, तो देखो कैन की पास्ट फॉर्म है कुड। ठीक है, और ये भी एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए की जाती है। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, आई केम एज क्विकली एज आई कुड। मैं आया जितना फास्ट, जितना क्विकली हो सकता था, जितना आया। ठीक है, तो ये वर्तमान में अगर होता तो हम कैन का यूज करते, लेकिन ये पास्ट की बात है। ठीक है, कि जितना हो सकता था, जितनी मेरी योग्यता थी, जितनी मेरी कैपेसिटी थी, उसके हिसाब से मैं उतना फास्ट आया। ठीक है, आई कुड अटेंड द लास्ट मीटिंग। ठीक है, यानी कि मैं लास्ट मीटिंग को अटेंड कर पाया, यानी कि मैंने लास्ट मीटिंग को अटेंड कर लिया। ठीक है, वी कुडंट सी द फेस ऑफ द थीफ, यानी कि हम चोर का, जो थीफ था, चोर था, उसका चेहरा नहीं देख सके। ठीक है, कुड नॉट। आई कुड रन वेरी फास्ट इन माई चाइल्डहुड, यानी कि जब मैं मेरे बचपन में था तब मैं बहुत ही तेज दौड़ सकता था। और कई बार आप भी जानते हो कि जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो बहुत दौड़ते थे। जैसे जैसे बड़े हो गए हमने दौड़ना बंद कर लिया तो इतना दौड़ नहीं पाते। तो इसी तरह आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था इन माई चाइल्डहुड, में मेरे बचपन में। ठीक है, शी कुड मेक ड्रेसेज वेरी फाइन व्हेन शी वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, यानी कि जब वो 12th स्टैंडर्ड के अंदर थी तो बहुत ही अच्छी ड्रेस बना सकती थी या बना लेती थी। ये उसके पास पास्ट में ऐसी योग्यता थी, कैपेसिटी थी। ठीक है, एबिलिटी थी। आई कुड लिफ्ट 100 kg एट अ टाइम, यानी कि मैं एक समय में 100 kg 100 किलो का वजन जो है वो उठा लेता था एट अ टाइम, एक समय में ही। व्हेन आई वॉज 24, यानी कि जब मैं 24 साल का था तब मैं एक समय में ही 100 किलो का वजन उठा लेता था। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश इन माई चाइल्डहुड, यानी कि
मैं मेरे चाइल्डहुड में इंग्लिश नहीं बोल पाता था, यानी कि नहीं बोल सकता था। ठीक है। अ फ्यू डेकेड्स अगो, डेकेड्स का मतलब होता है दशक। ठीक है। 10 सालों का जो होता है गैप उसको बोलते हैं डेकेड्स। 100 सालों को बोलता है उसको बोलते हैं सेंचुरी। ठीक है। तो फ्यू डेकेड्स अगो यानी कि कुछ दशकों पहले वुमेन कुड नॉट गो आउट ऑफ देयर होम्स, यानी जो महिलाएं होती थी वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकती थी। ठीक है। उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी, मतलब उतनी कैपेसिटी उनकी नहीं थी, उनके पास इतनी परमिशन नहीं थी। ठीक है। आई कुड नॉट रीच स्टेशन ऑन टाइम, यानी कि मैं स्टेशन समय पर नहीं पहुंच सका। ठीक है। दे कुड नॉट कॉन्टेक्ट द ऑफिसर, वे ऑफिसर को कांटेक्ट नहीं कर सके। ठीक है। ये तो होता ही है। तो अगर पास्ट के अंदर कोई एबिलिटी वाला है तो हम उसको कैन की जगह कुड से रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर मान लो आपको टू एक्सप्रेस अननॉइस, आपको अगर किसी चीज से परेशानी हो रही है, ठीक है, या किसी चीज से तकलीफ हो रही है कि यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ठीक है। परेशान होते हैं तभी तो हम कहते हैं कि यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये दर्शाने के लिए भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखे, हाउ कुड यू बी सो क्रूल। ठीक है। ये नहीं, ये तो हाउ वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। हाउ कुड यू बी सो क्रूल, क्रूल का मतलब होता है निर्दयी। ठीक है। मतलब तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो। ये तो आपने किसी से परेशान होकर ही आप कहते हो ना कि यार तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, तुमने ऐसे कैसे कर लिया। ठीक है। ठीक है। या फिर आपने वैसे कहते हैं, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, हाउ कुड यू डू दिस टू मी। ठीक है। यानी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मतलब आपने परेशान होकर ही कहा ना। तो अगर किसी से हम परेशान होते हैं, ठीक है, तो कुड का उपयोग ऐसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना करके भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूं, तब तक के लिए आप इतना उतार लीजिए। ठीक है। तो अब कुड का उपयोग कहाँ और होता है। कुड का प्रयोग कहीं पर भी रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, या किसी से परमिशन मांगनी हो तो हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अब आप ये कहोगे कि जब कैन में भी तो परमिशन ही मांग रहे थे या कुड के अंदर भी परमिशन मांग रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी परमिशन मांगू, कैन वाली मांगू कि कुड वाली मांगू। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, कैन होता है ना, देखो एक आपके बोलने का जो तरीका होता है ना, एक तो आप ये पूछ रहे हो कि कैन आई, ठीक है, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूं। आप तो ऐसे पूछ रहे हो, ठीक है, मतलब किसके अंदर, मेरी बात कर रहे हो, खुद की बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक ऐसे पूछ रहे हो, क्या तुम मुझे, ठीक है, अपनी पेन यूज करने के लिए दे सकते हो। एक ये पूछ रहे हो, क्या मैं तुम्हारी पेन यूज कर सकता हूं। ठीक है। अब देखो ये हिंदी पर मैंने ऐसे जैसे तैसे लिख लिया, इसके ऊपर मत जाना। देखो अर्थ समझो, एक तो ये पूछ रहे हो
कि क्या मैं तुम्हारी पेन यूज कर सकता हूँ, मतलब खुद का नाम ले रहे हो, और एक सामने वाले से ये पूछ रहे हो क्या तुम मुझे अपनी पेन यूज करने के लिए दे सकते हो। तो ज्यादा विनम्रता किसके अंदर है, पोलाइटनेस किसके अंदर है, इस वाले वाक्य के अंदर, जबकि दोनों ही वाक्य परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें पोलाइटनेस ज्यादा यूज करनी है, ठीक है, कोई भी परमिशन लेने के लिए, ठीक है, या कोई रिक्वेस्ट करने के लिए ज्यादा परमिशन, खुद के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, कि अपने खुद के लिए यूज रिक्वेस्ट कर रहे हो और या खुद के लिए परमिशन मांग रहे हो दूसरे से, और ज्यादा पोलाइटली एकदम विनम्रता का भाव ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। कुड यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपनी पेन दे सकते हो। ठीक है, यूज करने के लिए काट लो, क्या तुम मुझे अपनी पेन दे सकते हो। ठीक है, क्या कुड यू गिव मी योर पेन, और एक ये पूछ रहे हो कैन आई टेक योर पेन। ठीक है, तो ये वाला जो है कैन और कुड दोनों ही पूछ रहे हैं, दोनों ही परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन कुड के अंदर विनम्रता का भाव ज्यादा है, पोलाइटनेस का भाव ज्यादा है। ठीक है, ये कहने से आपको पेन मिलने की संभावना ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा पोलाइटली उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो। और कैन के अंदर आपने मुझे क्या मैं तुम्हारी पेन यूज कर सकता हूँ, उसने कहा नहीं कर सकते, तो फिर क्या करोगे। लेकिन अगर आपने क्या मैं आपकी पेन, क्या आप मुझे अपनी पेन यूज करने के लिए या यूज करने के लिए दे सकते हो, या क्या तुम अपनी पेन दे सकते हो, तो पोलाइटनेस आ गई। और जब हम विनम्रता से झुकते हैं तो सामने वाला भी मना नहीं करता है। तो पोलाइटनेस कैन और कुड के अंदर दोनों में ज्यादा किसके अंदर है, कुड के अंदर। ठीक है, तो जब ज्यादा पोलाइटली किसी को परमिशन मांगनी हो या किसी से रिक्वेस्ट करनी हो खुद के लिए, तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैन का प्रयोग नहीं करते। तो ये भी लिख लेना इच्छा हो तो। ठीक है, तो परमिशन मांगने के लिए कुछ एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस ज़्यादा है, 9-10 सेंटेंस है, तो मैं अब लिखने नहीं बैठूंगा, मैं वीडियो को पॉज करके सेंटेंस ही लिख लेता हूँ और फिर आपको समझा दूंगा। ठीक है, ओके, तो मैं वीडियो को पॉज करके सेंटेंस लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, चलो इसको देखते रहते हैं। कुड आई टॉक टू दी मैनेजर, मान लो आप कहीं पर गए, रिसेप्शनिस्ट से पूछा क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने पोलाइटली बोला। क्यों? क्योंकि आप रिसेप्शनिस्ट के हाथ में ही होता है कि वो पूछेगा कि सर कोई आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, और अगर आपने पोलाइटनेस नहीं दर्शाई, नहीं दिखाई, तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट ही बोल दे नहीं आज सर बहुत बिजी, आज आप नहीं मिल सकते। तो जहाँ पर भी आप जितना ज़्यादा झुकोगे, सामने वाला उतना ही ज़्यादा झुकेगा, पोलाइटली आप बात करोगे। ठीक है, वो करेगा। तो कुड आई टॉक टू दी मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ। इस बात में क्या होगा, पोलाइटनेस होगी, और हो सकता है कि सामने वाला हाँ भी कर दे, और हाँ करने की संभावना ज़्यादा होगी क्योंकि आप ज़्यादा विनम्रता से और पोलाइटली बात कर रहे हो। ठीक है, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। ठीक है, आपने विनम्रता से के साथ कहा। तो कभी भी विनम्रता के साथ करना हो तो वाक्य को हमेशा कुड के साथ दर्शाओ। ठीक है, जब आपका काम निकलवाना हो तो, और फिर आगे वाला वाक्य लिखो, यानी वाक्य को प्रश्नवाचक बना दो। ठीक है, कुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी। ठीक है, अब लैंड का मतलब होता है उधार देना, ये LEND है, और एक होता है LAND लैंड, इसका मतलब होता है भूमि या जमीन। ठीक है, लैंडलॉर्ड। तो कुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो। तो इसके अंदर आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो सकता है अगले वाला आपकी पोलाइटनेस को देख करके आपको कुछ पैसे उधार दे दे। ठीक है, कुड यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। ठीक है, मान लो कि कोई पोस्ट ऑफिस से जा रहा है, और या फिर मान लो कि आप नहीं जा सकते, आपको कोई काम हो गया। ठीक है, तो किसी को कह दिया क्या तुम मेरे लिए लेटर पोस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पोलाइटनेस आप बात कर रहे हो। ठीक है, किसी से काम निकलवाना हो तो पोलाइटनेस से काम करना ही पड़ता है, और काम निकलवाने के लिए नहीं, पोलाइटनेस को अपने शब्दों में लाओ, अपनी दैनिक जीवन में लाना चाहिए, ताकि हर जगह आप पोलाइट ही रहो। ठीक है, लोग आपको आपके पोलाइट बिहेवियर के बारे में आपका एग्जाम्पल दे कि वो कितना पोलाइटली बात करता है। ठीक है,
तो कुड यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये लेटर को पोस्ट कर दोगे, ठीक है, डाकघर से। कुड यू लैंड मी 500 रुपीज़, क्या तुम मुझे 500 रुपये उधार दोगे या दे सकते हो, ठीक है। कुड यू टर्न वॉइस अ लिटिल डाउन, मान लो कि आप पढ़ रहे हो और आपके पास वाले रूम में कोई ज़्यादा शोर कर रहा है, ठीक है, तो आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप उसको पोलाइटली जाकर कहोगे, ठीक है, कि क्या आप मुझे मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, क्या आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दोगे, तो पोलाइटली कहोगे तो हो सकता है वो कम कर दे और संभावना भी ज़्यादा होगी। लेकिन ठीक है, उसको पूछा क्या तुम वॉल्यूम कम कर सकते हो, पूछ रहे हो क्या तुम कॉल कम कर सकते हो, तो वो नहीं कर सकता, तो फिर बैठे रहो, फिर झगड़ा करो। तो जहाँ तक पोलाइटनेस हो सकती है तब तक आप पोलाइटनेस से बात करो, ठीक है। कुड यू वेक मी अप अर्ली मॉर्निंग, अब मान लो आपको सुबह जल्दी उठना है, तो आप किसी को मतलब रिक्वेस्ट करोगे क्या तुम मुझे सुबह जल्दी उठा सकते हो यार, मेरा काम है, ठीक है, मैं नहीं उठ पाता, अलार्म भी मेरा काम नहीं करता, तो आप किसी को पोलाइटली कहोगे, तो वो भले ही नहीं उठता होगा लेकिन फिर भी आपके लिए उस दिन वो उठ जाएगा और आपको उठा देगा, भले ही वो वापस सो दे। क्यों? क्योंकि पोलाइटनेस में बहुत पावर होती है, ठीक है। पोलाइटनेस से आप बहुत से काम ऐसे फ्री में ही करवा सकते हो, ठीक है। कुड आई हैव योर बुक प्लीज, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ, ठीक है, बातों में पोलाइटनेस आनी चाहिए। कुड आई टेक योर कार टुडे, क्या मैं तुम्हारी कार आज यूज ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, पोलाइटनेस है, ठीक है, आ गया समझ में। तो अगर हम परमिशन मांग रहे हैं या रिक्वेस्ट कर ले है खुद के लिए, ये बात ध्यान रखना, खुद के लिए, ठीक है, सामने वाले से, तो कुड का प्रयोग, कुड से वाक्य शुरू करना है और वाक्य पीछे वाले को इंटेरोगेटिव वो तो बन जाएगा अपने आप। तो कुड से वाक्य के अंदर ज़्यादा पोलाइटनेस आ जाएगी और आपके काम बनने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखना। और एक और, मान लो कि जैसे कि कुछ, ये तो ठीक है, ये हो गया, मैं नया पॉइंट बता रहा हूँ। मान लो कि मैंने ये बोला, मैं मान लो कि मैं मैच हार गया, ठीक है, या फिर हम मैच खेलने गए और हम मैच हार गए, ठीक है, और फिर मैच हारने के बाद हम कह रहे हैं यार हम मैच जीत सकते थे, ठीक है, मतलब मेरे अनुसार वो चीज़ हो सकती थी, ठीक है। इसी अनुसार अगर मान लो सर ने आपको कोई क्वेश्चन दिया और आपसे नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं वो क्वेश्चन मेरे से हो सकता था, ठीक, तो जो चीज़ बोलने वाले के अनुसार पास्ट में हो सकती थी पर नहीं हुई, ठीक है, नहीं हुई ये तो फिक्स है, लेकिन बोलने वाले के अनुसार वो चीज़ पास्ट में हो सकती थी, तो अगर हो सकती थी बोलने वाले के हिसाब से, तो ऐसे वाक्य को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक और रूल लिख लो, यदि पास्ट की ऐसी घटनाएं जो स्पीकर के अनुसार हो सकती थी, ठीक है, हुई तो नहीं लेकिन हो सकती थी। जैसे कि हम मैच जीते तो नहीं, लेकिन क्या कह रहे हैं, हम मैच जीत सकते थे। अब कई बार कहते हैं नहीं यार आज तो भारत मैच कैसे हार गया, आज तो मैच जीत सकता था, ठीक है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो कि पास्ट की कोई घटना है और स्पीकर जो बोल रहा है उसके अनुसार हो सकती थी, वो हुई नहीं लेकिन वो ऐसा बोल रहा है कि हो सकती थी, तो हम उस स्ट्रक्चर को कैसे लिखेंगे, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, इंडिया कुड हैव वॉन द मैच, ठीक है, मतलब इंडिया मैच जीत सकता था, नहीं जीता वो बात अलग है, लेकिन इंडिया मैच जीत सकता था। ऐसे कई बार हम कहते हैं नहीं ऐसा हो सकता था, तुमने नहीं किया, ठीक है। या फिर मान लो जैसे कि एक और वाक्य लिखा, यू could have solved this question
ठीक है, मतलब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, तुमने नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी थी, ठीक है। या फिर मान लो यही हो गया कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए और आपके पापा ने या दोस्त टीचर ने वगैरह कहा यार तुम तो इस एग्जाम को पास कर सकते थे, तुम कैसे फेल हो गए, ठीक है। तो कैसे होगा, यू कुड हैव पास्ड दिस एग्जाम। तो ऐसी चीजें जो पास्ट में नहीं हुई लेकिन वक्ता यानी कि स्पीकर जो कि बोल रहा है उसके हिसाब से वो चीज़ें हो सकती थी, तो उसको हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वो वर्ब जो नहीं हो सकी लेकिन हो सकती थी कहने वाले के हिसाब से, तो उसे हम कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ करेंगे। जैसे भारत मैच जीत सकता था, इंडिया कुड हैव वॉन द मैच, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, यू कुड हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, यू कुड हैव पास्ड दिस एग्जाम, ठीक है, तुम इस एग्जाम को पास कर सकते थे। तो ये सब कि इसको हम इस फॉर्म के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब जिस प्रकार हमने कैन को रिप्लेस किया था इसी प्रकार हम कुड को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस कुड, तो कुड को कैसे रिप्लेस करेंगे, अब कैन के लिए तो हमने क्या किया था, इज आर एम प्लस एबल टू लगाया था, तो कुड के लिए क्या लगेंगे, अब कुड है वो कैन की पास्ट फॉर्म है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे वॉज वर से और फिर एबल टू लिखेंगे, ठीक है। यानी कि आई कैन स्पीक इंग्लिश इन माई चाइल्डहुड, ठीक है, आई कुड, मैं मेरे बचपन में इंग्लिश बोल सकता था। तो इसको कैन को क्या करेंगे, अब ये पास्ट में है तो हम वॉज वर्ब में से यूज करेंगे, तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश इन माई चाइल्डहुड, ठीक है। इसी तरह एक और वाक्य लिखा था हमने, आई कुड लिफ्ट 100 kg एट अ टाइम व्हेन आई वॉज 24, ये वाक्य लिखा था हमने। तो यहाँ पर भी कुड को कैसे रिप्लेस करेंगे, वॉज वर्ब में से जो भी आएगा और फिर एबल टू, ठीक है। आई was able to lift 100 kg at a time when I was 24, यानी कि जब मैं 24 का था, 24 साल का था, तब मैं इसको एक ही झटके में, एक ही बार में 100 किलो लाने की, 100 किलो को उठाने में समर्थ था, योग्य था, एबल था, ठीक है। तो कुड को हम वॉज वर्ब जो भी लगेगा उससे प्लस एबल टू करके हम कुड को भी रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो ये सेकंड मॉडल है कुड, वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे हम दूसरे मॉडल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, आप कमेंट सेक्शन में भी बताना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और आप इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को ज़रूर इसके बारे में बताना। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।